लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिसात बीत चुकी है और हर राजनीतिक पार्टी अच्छे प्रत्याशियों की तलाश में भी जुट गया है। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों ने जहां कार्यकर्ताओं का मन टटोलना शुरू कर दिया है, वहीं जनता का मूड भांपने की भी तैयारी कर ली है। हम भी जनता का मूड जानने के लिए निकले हैं एक यात्रा पर और इस यात्रा में आज आए हैं चुरू लोकसभा क्षेत्र के सालासर में। आइए जानते हैं सालासर की जनता का मूड। इस समय हम हैं सालासर में और सालासर बालाजी के मंदिर के सामने हम हैं और यहाँ जानते हैं जनता का मूड कि आगामी लोकसभा इलेक्शन को लेकर जनता क्या सोचती है। भैया कहाँ से आए आप? मैं फिरोजपुर पंजाब। आपका नाम क्या है? दीपक ग्रोवर। दीपक, एक चीज़ बताइए, आप यूथ हैं और इस समय यदि इलेक्शन हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है जनता का मूड क्या है? जनता का मूड इस समय कोई इसमें शक की बात नहीं है, मोदी जी के साथ है। जो हम मोदी जी की दृष्टि के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जो उन्होंने अभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई चलाई है, नो डाउट अभी क्या है कि अभी हम उनको जवाब देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज कई रीजंस है उस चीज़ के। बट अर्लियर जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया वहाँ पे, तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है और कई सारे मुद्दे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा काम किया है, देश के लिए काम किया है, भ्रष्टाचार को मुक्त कराया है भारत। अच्छा, अभी जब इलेक्शन हुए थे आपके पंजाब में तो अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार आपके वहाँ पर आई थी, फिर आपको क्या लगता है कि पंजाब की जो वहाँ आवाम है उसमें कुछ परिवर्तन है उस सोच में, आज की सोच में? सर देखिए, पहले 10 साल से क्या था कि जब अकाली बीजेपी की सरकार थी, कहीं भी आप लगा लीजिए कि कहीं भी सरकार होती है, जैसे 10 साल अगर सरकार चलती जाए तो नो डाउट कि मुद्दे कई होते हैं, जनता का मन अक जाता है, तो इस वजह से उन्हें चेंज चाहिए। जैसे कि अभी आपने बात की कि परिवर्तन सर ऐसा है कि जो कांग्रेस ने वादे किए थे, नशा हमारे पंजाब में एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि नशे का 4 हफ्तों में नशा खत्म कर देंगे। अभी तक आप देख लीजिए कि नशा वैसे ही मिल रहा है, उसके नशा वैसे ही मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा परिवर्तन चाहते हैं। बाबूजी आप कहाँ से हैं? सालासर यहाँ से ही है, सालासर से। आपको क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या होगा जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं उसमें? देखिए, हमको तो यही महसूस हो रहा है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने देश के लिए जो कार्य किया है, इस प्रकार से हर प्रकार से भ्रष्टाचार को बंद करना, भारत की समुचित व्यवस्था का फुल ध्यान देना, अनेक प्रकार से आतंकवाद को ख़त्म करना, जैसे अभी ये पुलवामा में हुआ है, और खोल करके उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ के जवाब देंगे। जो जिस तरह से मोदी जी ने जवाब दिया है, इसलिए लगता है कि शायद मोदी जी आने वाले जी। एक बहन जी से भी हम बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम आशिमा। आशिमा जी, आप कहाँ से हैं? फिरोजपुर से। अच्छा, फिरोजपुर में। एक चीज़ बताइए, आज महिलाओं की सोच क्या है? यदि आज इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या वो प्रियंका के सपोर्ट में राहुल को सपोर्ट करेंगी या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार को वापस लाने के लिए काम करेंगी? पहले किसी को सपोर्ट करना है, किसको नहीं, ये तो सब बात की बातें हैं। पहले जो वहाँ पे इशू चल रहे हैं, जो जब से ये कांग्रेस सरकार आई है, सबसे पहले तो टीचर्स, हर बात पे टीचर्स को खींचा जाता है। जहाँ भी हो, कुछ भी हो, कि टीचर्स को आगे लाओ, टीचर्स की तनख्वाहें काटो। अपने खजाने भर लेने हैं, लेकिन टीचर्स की तनख्वाह काट दो, उनको आधी तनख्वाह दे दो। क्या आप बोलो कि आप जो टाइम चल रहा है, आप 7-8 हज़ार में क्या अपना घर का गुजारा, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाओगे, खाना खा पाओगे? अच्छा टाइम आएगा? अच्छा टाइम आएगा, वो तो सभी कहते हैं, जब आएगा ये तो तभी देखेंगे ना। आप प्रोफेशन से टीचर हैं? यस, आप टीचर हैं, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा, आक्रोश झलक रहा है क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। और हम बात करते हैं, वैसा आपका नाम क्या है? बनवारी लाल शर्मा। बनवारी लाल जी, क्या लगता है आपको कि इस बार जो इलेक्शन होंगे, लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, उसमें क्या लगता है कि किसकी सरकार आ सकते हैं या आप किन किन इश्यू को ध्यान में रखते हुए मतदान करेंगे? देखो, 100% मोदी जी की सरकार आएगी। जो भी आज लग रहा है कि देश के अंदर कोई विकास भी हो रहा है, देश में किसी तरह की सरकार है, तो ये लग रहा है कि देश में कोई काम हो रहा है। आज कोई भी मुद्दा उठता है तो मोदी जी उसका सही जवाब दे रहे हैं। हर मुद्दा चुन के कांग्रेस के सब जवाब दिए उन्होंने। ये मोदी जी हर चीज़ का जवाब देते हैं, इसलिए शायद इनको मोदी। और भी लोगों से हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ दर्शनार्थी हैं, इनसे बात कर लेते हैं हम। मैम, नाम क्या है आपका? पद्मा इनानी। आप कहाँ से आए? रायचूर, कर्नाटक से। ये कर्नाटक से आए हैं, जहाँ पर इस समय जेडीएस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। पहले को भाजपा की सरकार थी, लेकिन अविश्वास मत के बाद वो गिर गई। आपको क्या लगता है इस बार जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, किसकी सरकार बनते हुए देखती है? जनता का मूड क्या है? कर्नाटक के लोग क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से तो
कांग्रेस आने के ज़्यादा चांसेस है कर्नाटक में, जी। क्योंकि बिजनेस वालों को बहुत मार पड़ रहा है, जीएसटी वगैरह ये सब जो लागू हुआ है वो सब, तो ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस आएगा। इस बार कांग्रेस आएगा। और आपके यहाँ पर क्या जेडीएस के साथ मिलके आएगी या इंडिपेंडेंट आने की संभावना? नहीं, आएगी तो मिली-जुली सरकार ही आएगी। आएगी तो मिली-जुली सरकार आएगी। एक और बहन जी इनसे बात कर लेते हैं। कोई आपका नाम क्या है? विष्णुकांता लाहौटी। विष्णुकांता जी, आप भी कर्नाटक से हैं? हाँ जी, हम भी करना। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्योंकि आप यूथ का प्रतिनिधित्व करती है, तो क्या कोई महिलाओं के इश्यूज इसमें प्रमुख होंगे इस बार लोकसभा इलेक्शन में? ऐसे तो कुछ नहीं लगता है। अच्छा, प्रियंका गांधी क्योंकि एंट्री हुई है पॉलिटिक्स में, यूथ है, एक थोड़ा सा आकर्षण है लोगों में कि प्रियंका गांधी क्या करेगी, तो आप भी ऐसा सोचते हैं कि प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस मजबूत हुई है? ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा इससे, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा इनका मानना है। हम और लोगों पे यहाँ दुकानदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, नाम क्या है आपका? आयुष। आयुष, एक चीज़ बताइए, आप यूथ है, इस समय यदि इलेक्शन होते हैं और होने वाले हैं, मई में होने वाले हैं, मई से पहले होने वाले हैं, क्या लगता है आपको देश में किस तरह की सरकार चाहिए, किस तरह का नेता चाहिए? देश में बिल्कुल मोदी जी चाहिए देश के लिए, देश का अच्छा तभी होगा। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी चाहिए तो अच्छा होगा? तो इतने सालों में क्या काम करवाया कांग्रेस ने? मोदी जी के आते ही सारे वो काला बाजार वो सब बंद हो गया। बिल्कुल अच्छा करते हैं मोदी जी देश के लिए। मोदी जी होंगे, बिल्कुल मोदी जी करेंगे, काम करेंगे, इनका मानना है। कालाबाजारी खत्म हुई है, करप्शन खत्म हुआ है। और भी यहाँ पर है, इनसे बात करते हैं दुकान पे। बाबू जी, नाम क्या है आपका? नाम श्याम सुंदर शर्मा। श्याम सुंदर जी, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर क्योंकि आप मंदिर के सामने बहुत सारे लोग आते होंगे, पूरे देश के लोग आते होंगे, पॉलिटिक्स की भी कहीं ना कहीं उनसे चर्चा हो जाती होगी कि आपके क्षेत्र में क्या है, तो क्या लगता है देश की जनता का मूड इस समय क्या होगा? देश की जनता का मोदी जी सरकार के। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो कुछ लोगों को हमने बात की थी। अभी हम कुंभ गए थे, कुंभ में टोटल मोदी जी सरकार का प्रचार है कुंभ। अच्छा, और कुंभ के बारे में आप बात की, तो कुंभ की व्यवस्थाओं की वजह से? व्यवस्था की वजह से यूपी में मोदी जी गए। अच्छा, और क्या क्या कारण? केवल एक सैनिकों का कारण माने या और भी कुछ काम किए मोदी सरकार? मोदी जी ने सब कुछ काम किया, सड़कें और रोड सब बनाया पूरा। तो अभी तो आप लोगों ने यहाँ पे कांग्रेस के विधायक को जिताया है, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, तो वो मायने नहीं रखते जो 2 महीने में काम किए हैं? वो बात अलग है। कांग्रेस सरकार के आने का कारण यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन केंद्र में इस समय जो जनता का मूड है, सालासर की जनता का मूड है, उनके अनुसार नरेंद्र मोदी आने चाहिए। एक और यहाँ पर महाशय, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मैं उज्जैन से आया हूँ। उज्जैन से है, मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर भी राजस्थान की तरह ही पिछले 2 महीने पहले कांग्रेस की सरकार आई है। आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है पिछले 2 महीने में? नहीं, अभी तो कर रही है क्योंकि चुनाव का टाइम है, लोकसभा चुनाव जीतना है इसलिए है ना। बाकी आपको लगता है जो इन कामों से लोकसभा चुनाव जीत जाएगी कांग्रेस? नहीं, बाकी लोगों के जो मन में है आज भी मोदी जी के प्रति, जो चाहते हैं कि मोदी जी आए, तो जनता तो मोदी जी के साथ ही आज भी है ना। जनता मोदी जी के साथ है आज भी। तो वहाँ पर आप कांग्रेस के काम को देखेंगे या फिर शिवराज सरकार के पिछले जो 15-16 साल में जो काम है उनको देखेंगे? बेटर शिवराज सरकार के पहले वाले काम, क्योंकि कांग्रेस में तो क्या है, सब अभी तो ये चाहते हैं सबको सीट मिले, कुर्सी चाहिए सबको, और कुर्सी चाहिए तो कुर्सी की लड़ाई तो जो है काय के लिए हो रही है, सबको मालूम है ना। तो ये पिछले सरकार के काम हैं, देखेंगे हम और लोगों से बात करेंगे कि जनता का मूड क्या है। एक बार हम चलते हैं यहाँ पर। वैसा नाम क्या है आपका? नाम अशोक सिंह। अशोक भाई, कहाँ से हैं आप? हम लोग कलकत्ता से आए। ये कोलकाता से आए, वेस्ट बंगाल से, दीदी के राज्य से आए हैं। तो एक चीज़ बताइए कि क्या लगता है जनता का मूड क्या है? अभी तो आपके यहाँ सीबीआई वाला एक बड़ा सा ड्रामा हो गया, सियासी ड्रामा हो गया, और अब यदि चुनाव होते हैं तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी होंगे या मिलीजुली गठबंधन की सरकार होगी जिसको लीड करने की दीदी कोशिश कर रहे हैं? केंद्र के लिए मिलीजुली सरकार आएगी लगता है। लीड शायद नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन मिलीजुली आएगी। मतलब एनडीए की सरकार आएगी, जो दूसरे छोटे दलों का शायद उनको समर्थन लेना पड़े। अकेली सरकार भाजपा की शायद भाजपा की नहीं आ पाए। आपका क्या मानना? आप कहाँ से हैं? राजस्थान में तो भाजपा की आएगी। अच्छा, राजस्थान से भाजपा के सांसद चुन के जाएंगे। आप कहाँ से? अभी कोलकाता से? नवलगढ़ से। हम नवलगढ़ की बात कर लें तो नवलगढ़ में क्या लगता है आपको कि नवलगढ़ की जनता का मूड क्या होगा? नवलगढ़ जनता तो कांग्रेस की तरफ है, लोकल कांग्रेस की तरफ है, इसलिए इन्होंने अभी एमएलए राजकुमार शर्मा को जिताकर भेजा था।
और यहाँ पर बहन जी से बात कर लेते हैं। बहन जी नाम क्या है आपका? विमला। विमला जी आप कहाँ से आए? नौलगढ़ से। नवलगढ़ से आए। अच्छा, महिलाओं का रुझान क्या रहेगा इस बार, क्योंकि प्रियंका गांधी अभी अभी एंट्री हुई हैं, तो आपको लगता है कि महिलाओं में प्रियंका गांधी को लेकर कुछ आकर्षण है कि प्रियंका गांधी को वाली कांग्रेस को वोट देना है? अभी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, जो भाई साहब कहेंगे वही वोट देंगे? हैं? हाँ, मैं उन्हीं को वोट दूंगी। अच्छा, जो भाई साहब कहेंगे उन्हीं को वोट देंगे, और अभी इनके विचार तो आप सुन चुके हैं। तो ये था जनता का मूड इस सालासर मंदिर प्रांगण की तरफ बाहर। हम और लोगों से जानेंगे इस सालासर के किसी दूसरे क्षेत्र। आइए चलते हैं। यहाँ बालाजी के मंदिर में ढोकने के लिए शादी के पहले दिन दूल्हा दुल्हन भी, इनसे बात कर लेते कि ये चुनाव में किसकी सरकार देखना चाहते हैं केंद्र में। भैया नाम क्या है आपका? सोनू सिंह। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए या कौन हो सकता है? मोदी होना चाहिए। मोदी होने चाहिए, क्यों, ऐसा क्या लगता है आपको? वो तो आपको पता है सबको क्या होना चाहिए। मोदी मोदी होना चाहिए। मोदी होना देखिए, ये नए नए दूल्हे हैं। नहीं, हाँ, मोदी मैंने देश सुधरेगा नहीं। मोदी के बिना कुछ ही नहीं हो सकता, ऐसा इनका कहना है। हम और लोगों से पूछ लेते हैं। यहाँ पे दुल्हन है, भाभी साहब, आर्मी वालों को इंसाफ दिला सके। आपका क्या कहना है कि प्रियंका गांधी जो अभी आई है, तो उसकी वजह से कांग्रेस आ सकती है? नहीं आ सकती। तो क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी वापस होंगे? नरेंद्र मोदी वापस होंगे। देखिए, ये पहला अवसर है, पहली बार में दोनों के विचार मिल रहे हैं। भगवान इनकी दाम्पत्य जीवन को आगे सफल करे, और जब विचार मिलेंगे तो ही अच्छा होगा। जनता की आवाज़ है, जनता का मूड है जो बदल भी सकता है, और जनता का मूड जानेंगे इस सालासर में। आइए चलते हैं। माता जी नाम क्या है आपका? सुशीला माहेश्वरी। कहाँ से आए हैं आप? मैं उज्जैन से आई हूँ। उज्जैन से आए हैं। अच्छा, महाकालेश्वर के यहाँ से आए हैं। एक चीज़ बताइए, आज इलेक्शन हो जाते हैं यदि, तो आपको क्या लगता है देश में किसकी सरकार बन सकती है? आपके यहाँ तो अभी 2 महीने पहले आपने कमलनाथ जी की सरकार बना दी, तो अब क्या लगता है आपको कि देश में किसकी सरकार होनी चाहिए? मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है ना। अच्छा, मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है? नहीं अच्छा, प्रियंका के आने से कितना असर पड़ जाएगा कांग्रेस का? पड़ेगा तो सही, यूपी में तो पड़ेगा। यूपी में प्रियंका के आने से कुछ फर्क पड़ेगा। कुछ यहाँ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। वैसा नाम क्या है आपका? भंवरलाल सियाग है। भंवरलाल जी कहाँ से आए हैं? मैं बीकानेर से हूँ। ये बीकानेर से आए हैं। इस बार जो लोकसभा इलेक्शन होंगे, आपको क्या लगता है राजस्थान का मूड क्या है, देश की जनता का मूड क्या है? राजस्थान का मूड तो वापस मोदी है। वापस मोदी क्यों? अभी तो आप जब इलेक्शन हुए थे, जो अपने असेंबली इलेक्शन हुए थे, उसमें तो कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की कोई ज़्यादा तकड़ी सरकार तो आई नहीं, बड़ी मुश्किल से 100 सीटें पार करी है उसने, तो उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि केंद्र में मोदी आएगा। ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है, इसलिए इनको ऐसा लगता है कि केंद्र में मोदी आ जाएगा। और हम बात करते हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या है? अनिल जैन। आनंद भाई, क्या लगता है आपको कि इस बार जनता का मूड क्या होगा? जनता का मूड कांग्रेस का, कांग्रेस की तरफ। मोदी से बहुत दुखी हैं लोग। अच्छा, क्या जो ये चेंज हुआ है इसका कारण क्या प्रियंका गांधी भी है? हाँ, प्रियंका गांधी है। कितनी मजबूत हो जाएगी कांग्रेस? बहुत ज़्यादा, 200 में से 200%। मतलब 200% है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो 44-45 सीटें हैं उसमें से कितना बढ़ जाएगा? ऐसे है, मोदी ने कोई काम अच्छा नहीं किया। नोटबंदी में किया, उसके बाद GST बाउंड हुआ, तो उसके बाद पुलवामा जो हुआ उसका कोई नहीं हुआ। तो ये था सालासर की जनता का मूड कि वे आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या सोचते हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद चलेंगे सुजानगढ़, जहाँ पर जानेंगे हम जनता का मूड आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सालासर के बाद हम पहुंचे हैं सुजानगढ़ में, और यहाँ पर जानेंगे जनता का मूड कि लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, किन इश्यूज़ पर चुनाव देखती है और किसे सत्ता में लाना चाहती है। तो आइए चलते हैं सुजानगढ़ में और जानते हैं जनता का मूड। बात करते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से जो हैं सुजानगढ़ बाजार में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर गुलाब भार्गव है। गुलाब भाई, क्या काम करते हैं आप? मैं सर ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, इस बार क्योंकि आपके साथ बहुत सारी सवारियाँ आती होगी और पॉलिटिकल बात भी करती होगी, तो आपको उनका मूड पता चल जाता होगा, तो क्या लगता है जनता का मूड क्या है? लोकसभा इलेक्शन सर
जनता का मूड तो लोकसभा में मोदी की तरफ जा रहा है। मोदी की तरफ? हाँ। और सुजानगढ़ की जनता का मूड क्या कर रहा है? सुजानगढ़ की जनता सर मोदी की तरफ ही मेरे को रुझान लग रहा है। कि अभी तो आप लोगों ने यहाँ कांग्रेस की सरकार चुनी है राजस्थान में, फिर ये बदलाव क्यों? कांग्रेस में सर ये सरकार ज़रूरी थी कांग्रेस की। पिछली सरकार में कुछ खामियां थी, इसलिए ये ज़रूरी थी सरकार। तो और फिर कांग्रेस की सरकार पिछली बार भी थी तो अच्छा काम किया था उन्होंने। और फिर केंद्र में आपको मोदी सरकार चाहिए? केंद्र में सर मेरा पर्सनली सर मोदी की तरफ ही है। इनका पर्सनली मोदी की तरफ है। और लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या सोचते हैं, जनता का मूड क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं? ऐसा नाम क्या है आपका? मेरा नाम रवि शंकर है। अच्छा, रवि जी क्या करते हैं आप? मैं तो ऑटो ड्राइवर हूँ। ऑटो ड्राइवर है। क्या सोचते हैं आप इन लोकसभा इलेक्शन जो होने वाले हैं उनमें जनता का मूड क्या है? जनता का मूड तो यही है कि लोकसभा में मोदी आना चाहिए और फिर आगे देखो देश की जो है। अच्छा, क्यों आना चाहिए मोदी, क्यों आना चाहिए? जो आगे से जैसे फायदे हुए उस हिसाब से। अच्छा, राजस्थान की जो सरकार है, गहलोत सरकार है, कांग्रेस सरकार है, वो भी बहुत सारा अच्छा काम कर रही है पिछले 2 महीने से। आपने भी यहाँ सुजानगढ़ में लोगों को जो भंवरलाल जी हैं उनको जिता के वहाँ पे भेजा है, मंत्री बनवाया है। फिर यहाँ तो कांग्रेस सरकार और केंद्र में भाजपा सरकार, ऐसा क्यों चाहते हैं? नहीं, वो यहाँ तो ऐसा होता है ना, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस होता है। अच्छा, 20 साल से यही होता है। तो इसलिए आपने कांग्रेस को यहाँ पे? हमने नहीं है, पब्लिक का रुख है ये। देखो ये पब्लिक का रुख है और पब्लिक का रुख बदल जाता है। एक और बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर मोहम्मद सलीम है सर। मोहम्मद सलीम साहब, क्या लगता है आपको कि इस बार किसकी सरकार आ सकती है केंद्र में? सर मुझे तो कांग्रेस का ही लगता है, कांग्रेस का ही। ऐसा क्यों लगता है आपको? भाई अब जैसे मतलब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो अब पब्लिक कांग्रेस को देगी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो पब्लिक केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार चाहती है, ये कहना है सुजानगढ़ के लोग। इस समय हम हैं सुजानगढ़ के लाडनू चौराहे पर, जिसको पुलिया भी कहते हैं। यहाँ हम जानते हैं जनता का मूड क्या है आगामी लोकसभा इलेक्शन को लेकर। चाचा, आपका नाम क्या है? मुंशी। मुझे एक चीज़ बताइए, जो अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, अभी असेंबली इलेक्शन हुए थे जिसमें तो आपने कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताया, कांग्रेस की सरकार में। अब क्या लगता है आपको, केंद्र में किसकी सरकार आ सकती है, क्यों आ सकती है? ये तो देखो केंद्र में सरकार कांग्रेस की आनी है, और ये क्योंकि ये सब काम उल्टा उल्टा किया हुआ है मोदी जी का। पहले तो दौरे पर पूरे हिंदुस्तान को बेच के आ गया, और अब वो ये मान लो कल ये ऑब्जेक्शन हुआ था, यहाँ मरे थे आज जवान, उसके लिए उन्होंने कोई मतलब नहीं है, वो तो दौरे में घूम रहे हैं। उससे क्या हम ऐसे कर देंगे? क्या किया, गरीबों को कटोरा दे दिया हाथ में। गरीब आज मजदूर लोग हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने गरीबों के लिए बहुत इतिहास बोला है। काहे बोले इतिहास? गैस सिलेंडर दिया है तो काहे दिया है, तो गैस सिलेंडर है। अभी प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में आई है ना, कांग्रेस में आई है, उससे कोई फायदा होगा कांग्रेस? अब कांग्रेस को होगा, वो ना कांग्रेस जाने, अपने को कोई मतलब नहीं। लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी, सरकार बीजेपी की जाएगी, यहाँ से जाएगी। हाँ, और कांग्रेस की आएगी। इनका कहना ये है मुंशी जी का कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कारण कुछ भी हो लेकिन आएगी कांग्रेस की सरकार। और भी लोग हैं। भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है सर। साजिद भाई, क्या लगता है, आप यूथ हैं, युवा क्या सोचते हैं आपकी जमात के कि क्या किसकी सरकार आ सकती है, कांग्रेस के कितने चांस हैं इस बार, जनता का मूड क्या है? नहीं, हमारे हिसाब से सर कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जोर कांग्रेस का है। सुजानगढ़ में हम जनता का मूड जानते हुए आप पहुँचे हैं घंटाघर इलाके में, और यहाँ पर जानते हैं लोकसभा इलेक्शन में जनता का मूड क्या होगा। यहाँ पर एक मिर्ची विक्रेता है, और मुझे मिर्ची विक्रेता के नाम से एक फिल्म ध्यान आ रही है, सरफरोश, आमिर खान की फिल्म थी, उसमें भी एक मिर्ची सेठ थे, ये भी मिर्ची सेठ है। हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है, आपका नाम क्या है पहले तो बताइए? नरेश कुमार चांद्रा। नरेश भाई, एक चीज़ बताइए कि जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं तो जनता का मूड क्या लग रहा है आपको? ये घंटाघर इलाके में आप पॉलिटिक्स में बात करते होंगे, तो क्या लगता है मूड? जनता मूड ये भारतीय जनता पार्टी आएगी फिर से। क्यों आएगी? अच्छा, मोदी लाना चाहते हैं। अभी आपने जब यहाँ पर असेंबली इलेक्शन हुए थे तब तो भंवरलाल जी को जिता कर भेजा है। वो तो एक माहौल होता है ना, राज्य का अलग होता है, केंद्र का अलग होता है माहौल। केंद्र का अलग होता है, राज्य का अलग होता है, और इस बार क्योंकि केंद्र का मसला है इसलिए ये नरेंद्र मोदी को वहाँ पर देखना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए कि कांग्रेस क्या प्रियंका गांधी के आने से मजबूत हुई है? नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई मजबूत नहीं हुई है। पहले भी वो प्रचार कर चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अभी भी ऐसे ही लगता है, अभी जो मोदी का प्रभाव है वही रहेगा।
इस बार इनका कहना है कि प्रियंका गांधी आई तो है लेकिन उसका प्रभाव नहीं होगा। और कुछ युवा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया नाम क्या है आपका? प्रकाश है। प्रकाश भाई, क्या करते हैं आप? दुकान है मेरी। अच्छा, आप दुकानें व्यवसायी हैं। तो इस बार ये कहा जा रहा है कि लोग थोड़े से परेशान थे जीएसटी से, नोटबंदी से। आपको लगता है ये सारे मुद्दे इस लोकसभा इलेक्शन में कोई मायने रखेंगे? नहीं, परेशानी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। काम अच्छा ही हुआ है, जीएसटी लगा के। बार बार टैक्स नहीं भरेगा, एक साथ में हो जाता है। तो अब जनता का मूड क्या है? सुजानगढ़ या घंटाघर की जनता का मूड क्या है? मोदी सरकार आएगी अब की बार। इनके हिसाब से भी मोदी सरकार आएगी। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भागीरथ है। भागीरथ जी, आपको क्या लगता है कि किसके सरकार आ सकते हैं? इस बार जनता का मूड क्या होगा? मेरे को तो लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आनी चाहिए। क्यों? क्यों क्या, ये इस जैसा बोल्ड नेता आज तक आया नहीं है कभी। और भी यहाँ पर है, उनसे हम बात करेंगे कि जनता का मूड क्या रहता है। भाई साहब, नाम क्या है आपका? राजकुमार जी। राजकुमार जी, एक चीज़ बताएं, अभी असेंबली के इलेक्शन थे, आपने कांग्रेस के यहाँ से जो एमएलए बना के भेजे मास्टर गंगूलाल जी, अब लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि देश में किसकी सरकार बनी चाहिए, कैसा नेता होना चाहिए? नरेंद्र मोदी की बनेगी सरकार, उसको वो अच्छा है, उसको ही बनाएंगे। तो ये राज्य और केंद्र का जब चुनाव हो अलग अलग, तो मूड क्यों बदला? वो तो अलग बात है, ये लोकसभा के चुनाव के है ना, इसलिए मोदी को बनाना चाहते हैं। मोदी अच्छा है, मोदी को बनाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि जब केंद्र और राज्य की बात होती है तो थोड़ा सा मामला अलग अलग हो जाता है। और लोगों से हम बात करते हैं इस बाज़ार में, घंटाघर बाज़ार में, कि क्या राय है लोगों की, जनता का मूड क्या है। अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको लगता है कौन कौन से मुद्दे हावी होंगे इस चुनाव में? ये तो अभी का मुद्दा ही है। कौन सा? कश्मीर में हुआ, उसका तो मुद्दा होगा ही। और मेरी राय से कोई नहीं। और ये जीएसटी, नोटबंदी या बेरोजगारी, ये मुद्दे होंगे? नहीं, मेरे ख्याल से सब भूल गए हैं सारे। सब भूल गए। तो अब जनता का मूड क्या है, आप लोगों का मूड क्या है इस बारे में? मेरा मूड तो देखो कांग्रेस का ही है। कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस को वोट दूंगा, कांग्रेस को ही चाहता हूँ। दवाइयों का जो है फ्री है, वो गहलोत सरकार ने किया था। और जो पेंशन योजना है, वृद्धा व्यवस्था 60 से 70 साल, वो भी गहलोत सरकार ने की थी। और एक दो फायदे भी हैं उसमें कांग्रेस सरकार में। वो मतलब राजस्थान की कांग्रेस सरकार जो अच्छा काम कर रही है, उसका फ़ायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। बहुत अच्छा। और ये कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार जो काम कर रही है उसका फ़ायदा कुछ मिलेगा। और जी, आपका नाम क्या है? फारूक राव। फारूक साहब, क्या लगता है इस बार जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, पहले तो बता दीजिए मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं? मुद्दे तो यही है, भी केंद्र में सरकार है, तो ये भी राजस्थान की सरकार है, और यही मुद्दे रहेंगे। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि इस बार इलेक्शन जो होंगे तो जनता का मूड क्या देखते हैं आप, किस तरह से देखते हैं? यहाँ की ज़बरदस्त फाइट रहेगी, कांग्रेस का भी पलड़ा भारी रहेगा ये सुजानगढ़ तहसील में। तो सुजानगढ़ तहसील में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा, ऐसा फारूक भाई का कहना है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज जैन। मनोज भाई, आपको क्या लगता है कि इस बार लोकसभा इलेक्शन में क्या होने वाला है? क्योंकि एक प्रियंका आई है कांग्रेस में, तो लोगों को लगता है चुनाव में ऐसा है कि अभी जो सैनिकों ने मारा है 40, ये अभी युद्ध और ऐसे कर दिया तो मोदी एकदम डंके की चोट आएंगे, और ऐसा नहीं करेंगे तो मोदी जी नहीं आएंगे। मनोज जी का कहना यह है कि यदि मोदी ने अच्छा काम किया, युद्ध करवा दिया, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की, तो मोदी 100% आ जाएंगे, अन्यथा थोड़ी संभावना कम उनको लग रही है। हम और लोगों से जानेंगे जनता का मूड, कि उनका मूड क्या है लोकसभा चुनाव के लिए। आइए चलते हैं। इस समय हम गांधी चौक में हैं और भी युवाओं से बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता का मूड क्या रहने वाला है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशबू सुंदरिया है। इस बार क्योंकि आप यूथ हैं, लोगों को लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस मजबूत हुई है और शायद कांग्रेस आ सकती है वापस इन चुनाव में, तो आपको लगता है कि कांग्रेस की वापसी सत्ता में संभव है कुछ ऐसा? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रियंका गांधी के आने से उसमें कुछ जितना नरेंद्र मोदी ने आज तक किया है 5 सालों में देश के लिए, तो बिल्कुल अब की बार भी मोदी सरकार ही आएगी। और क्या खास लगता है युवा होने के कारण कि आपको नरेंद्र मोदी को और मौका मिलना चाहिए? अभी तक 5 सालों में लगा है उसने जितने काम किए हैं देश के लिए, तो सारे फेवर में है युवाओं के लिए, तो शायद नरेंद्र मोदी ही आएगा। मैम, आपका नाम क्या है? ज्योति शर्मा। ज्योति जी, एक चीज़ बताइए कि क्या लगता है आपको, भी क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी आएगा या कोई बदलाव हो सकता है? नरेंद्र मोदी आएंगे। आपने जब भी असेंबली इलेक्शन हुए थे तो यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं, फिर ये बदलाव क्यों, यहाँ कांग्रेस, केंद्र में भाजपा? वो तो सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मोदी जी के आने का है।
सबकी अपनी अपनी सोच है, ये कहना है ज्योति जी का। और भी युवा हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये युवा क्या सोचते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार की वापसी होगी या फिर कांग्रेस आ सकती है। भाई जी, नाम क्या है आपका? गोपाल जी। गोपाल भाई, एक चीज़ बता दीजिए, क्या सोचते हैं आप, केंद्र में किसकी सरकार होनी चाहिए, कैसा नेता होना चाहिए, इश्यूज़ क्या होंगे इन लोकसभा चुनाव? देखो, मेरा तो ये कहना है कि जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और कुछ भी अपन जो योजना करते हैं हमारे हिसाब से सरकार बीजेपी की होनी चाहिए, हमारा ये कहना है। अच्छा, जो राजस्थान सरकार ने अभी 2 महीने में जो काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता है, किसानों की कर्ज माफी है, या गुजर आंदोलन को जल्दी खत्म कर दिया, तो ये मायने नहीं रखते? ये सब कुछ मायने नहीं रखता चुनाव में? ये तो मायने रखते हैं, लेकिन अभी तक जो अपन काम कर रहे हैं, अभी जहाँ पे जगह जगह पे सड़कें फूटी हुई है, लोगों को परेशानी हो रही है, लोग इतना है कि कांग्रेस के राज में चलो कुछ हुआ है, लेकिन सबसे अच्छी हमारी सरकार बीजेपी सरकार है। हमारा तो ये कहना है कि बीजेपी सरकार। तो इन्होंने माना तो सही कि राज्य सरकार ने कुछ अच्छे काम तो किए हैं, लेकिन फिर भी वो बदलाव चाहते हैं। आज हमने जाना सालासर और सुजानगढ़ की जनता का मूड। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी क्षेत्र की जनता का मूड जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।